हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था ये पहले चैप्टर का कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, इसके अंदर हम बहुत बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं जो बहुत सी शायद तुम्हें मालूम भी होंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर क्या होता है? जो भी हमारे आसपास कोई भी चीज़, जो हमारे पास आसपास कोई भी चीज़ है वो क्या है? मैटर। बस बशर्ते है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ उसका स्पेस, मतलब वो घेरनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमारे आसपास कोई भी चीज़ है वो क्या है? मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है मैटर विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और गैसेस भी बच्चों मैटर में आती है, क्यों? क्योंकि उनका भी मास होता है और वो भी स्पेस करती हैं थोड़ा सा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, हालांकि बहुत कम करती हैं बट करती हैं। ठीक है, अब देखो। और हाँ, मैटर हम फील भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे आस पास टेबल पड़ी है, पेन पड़ी है या पेन पड़ा है, वो एक मैटर है, हम देख सकते हैं। अब जैसे एयर है, हम उसे देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं। तो मैटर कैन बी फेल्ट या ऑब्जर्व, कुछ भी कह सकते हैं ना। मैटर को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, मैटर के एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, फैम, ऑक्सीजन, दुनिया भर के इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं मैटर के। ठीक है, अब बच्चों देखो, तुम्हारे आसपास कोई भी चीज़ पड़ी है, मान लो टेबल पड़ी है। ठीक है, तो उसको हम किस किस नज़रिए से देख सकते हैं? एक तो इस नज़रिए से देख सकते हैं कि वो टेबल दिखने में कैसी है, रेक्टेंगुलर है, शेप कैसी है, उसका वज़न कितना है, मतलब ऐसे कि लाइक फिजिकली वो कैसे दिखती है, कैसा अपीयरेंस है, कैसा रंग है ना। एक तो इस नज़रिए से देख सकते हैं टेबल को। एक दूसरा क्या नज़रिया हो सकता है कि वो किस किस चीज़ से बनी है, कौन सा, मान लो कि उसके अंदर किस तरह की लकड़ी है, किस तरह का उसके अंदर लाइक ग्लू व्लू यूज है, यानी केमिकली वो क्या है उसके अंदर, कि अंदर का मटेरियल कैसा है ना। तो फिजिकली मतलब उसका बाहर का अपीयरेंस वगैरह कैसा है, और मतलब केमिकली यानी कि वो अंदर से किस तरह से बनी है, उसका अंदर से क्या स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, तो मतलब किसी भी मैटर को दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला नज़रिया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि ये ऐसा मतलब क्लासिफिकेशन है मैटर का जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। मान लो वेट है ना, कि वेट भी तुम मेज़र कर सकते हो, या मतलब उसका रंग रूप वगैरह जो भी बाहर से। ठीक है, तो देखो, मैटर को फिजिकली कितने तरीक़ों से क्लासीफाई किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो तुम 9th 10th से पढ़ते हो, या शायद 7th 8th से भी है ना। सॉलिड क्या होते हैं? जो काफ़ी ठोस, जिनका डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना, कि पिचकते नहीं, आसानी से दबते नहीं, है ना। और लिक्विड, जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, मतलब जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट उनकी कोई शेप नहीं होती। लिक्विड को जिस शेप में डालोगे उस वैसा ही बन जाएगा। बोतल की शेप में डालोगे, बोतल की शेप जैसा हो जाएगा। टब में डालोगे, टब की जो शेप जैसा हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड को थोड़ा पिचका भी सकते हैं ना, थोड़ा सा उसको पिचका भी सकते हैं ना, कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं, बट सॉलिड को नहीं कर सकते हैं ना। सॉलिड को कहीं तुम प्रेस कर पाते हो, बट लिक्विड को तो थोड़ा सा हाथ मारोगे तो हिल जाएगा, बट सॉलिड कहाँ ऐसे मतलब पिचक थोड़ी जाता है। और हाँ, गैसेस ना तो इनकी कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम, है ना, रेंडमली इधर उधर घूमती रहती हैं। तो गैसेस की ना तो कोई वॉल्यूम ही होता है फिक्स, और ना ही कोई फिक्स शेप ही होती है। इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि तुम हल्की सी फूंक मारोगे बहुत दूर जाके गिरेंगे ना। तो देखो, सॉलिड का तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, गैसेज की इंडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, उनके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से वो पिचक नहीं पाते, कंप्रेस नहीं हो पाते, हिल नहीं पाते। ठीक है, और लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल के बीच में मतलब मॉडरेट सा होता है, वीक वीक सा, मतलब मीडियम सा, कि अगर तुम जैसे पानी को थोड़ा सा हाथ मारोगे तो थोड़ा सा हिलने लगता है ना, लाइक वो थोड़ा पिचक विचक सा भी जाता है, बहुत कम ही, मतलब हल्का सा हिलता है। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में देखो, सॉलिड को एक तुम टच करो, लिक्विड को करो, बहुत फ़र्क नहीं होता। तो उसका लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मीडियम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैसेस का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है कि तुम हल्की सी हुक मारोगे दूर ही चली जाएंगे, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में सबसे कम। सॉलिड का एग्जांपल आयरन, वुड वगैरह, जितने भी तुम्हारे आसपास ठोस चीज़ें हैं, है ना, कोई भी प्लास्टिक वुड, लोहा, ये सब क्या हो गया तुम्हारा सॉलिड। लिक्विड, कोई भी लिक्विड, वाटर, मिल्क, जूस, है ना, एनीथिंग। गैसेस, कोई भी हवा की मटेरियल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जीनोन, आर्गन, है ना, दुनिया भर की गैसेस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वो तो होगी देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो। हाँ, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस को ना तीनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, कि यानी कि तीनों को आपस में बदला जा सकता है टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके। जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ को तुमने थोड़ी हीट दी, लिक्विड में बन गया। लिक्विड को थोड़ी और हीट दी, वेपर में बन गया, गैस में बन गया, है ना। ऐसी गैस को ठंडा करा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को तुम जमाओगे, ठंडा करोगे तो गैस में बन जाएगा सॉलिड। लिक्विड से बर्फ़ बन जम जाएंगी ना,
तो सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, यानी कि एक दूसरे के अंदर ये चेंज हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। और हाँ, नोट्स वगैरह आप लोग अपने भी बना सकते हो, अगर मेरे फॉलो करना चाहते हो मेरे भी कर सकते हो। मेरा काम है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना, नोट्स तो तुम खुद से भी बना सकते हो। तो मेन आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, नोट्स पे नहीं। और बुक को मेन तो एनसीईआरटी तो रखना ही, और रेफरेंस बुक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, प्रदीप, मॉडर्न, एबीसी, कोई भी, मतलब लेकिन मेन बुक एनसीईआरटी होगी। रेफरेंस बुक एक बार आप बता देना कौन सी आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी आप कोई भी ले लो, प्रदीप ले लोगे वो भी चलेगी, ठीक है। अच्छा देखो, हमने दो नज़रिए की बात करी थी कि हम मैटर को देख सकते हैं, एक तो फिजिकली क्यों कैसी अपीयरेंस है, क्या शक्ल है, क्या वो है ना, और केमिकली उसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, किस चीज़ से बना है। तो दूसरी क्लासिफिकेशन है मैटर की, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है केमिकली। अब देखो, इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन से, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। जैसे मतलब केमिकली भी मैटर को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस से बच्चों क्या समझते हो कि जो प्योर हो, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो ना, कोई दूसरी तीसरी चीज़ ना हो। तो देखो, ठीक है, केमिकली मैटर को किन दो पार्ट में बांटा जा सकता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस हो, कोई दूसरे फालतू सब्सटेंस ना हो, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे मान लो तुमने कुछ, मैंने तुम्हें बोल दी लोहे की कोई ट्रे सी है, कोई है ना, लोहे की प्लेट है, ट्रे है, इसके अंदर जो एटम होंगे वो सिर्फ किसके होंगे, लोहे के तो होंगे ना, और किसी के तो नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, आयरन एक एलिमेंट है ना। इवन तुम्हारे जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं उसके अंदर वो सब एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही एटम हो, जो उसकी सबसे छोटी चीज़ एटम जो हो वो सारी एक ही तरह की हो। तो आयरन एक एलिमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं। तो एलिमेंट क्या है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, आयरन, गोल्ड, कार्बन, कुछ भी ले लो, ठीक है। एलिमेंट क्या, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट हो, मतलब एक ही तरह का एटम हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे। और कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर दो तीन एलिमेंट कंबाइंड हो, लेकिन फिक्स रेशो में कंबाइंड हो। इस पे ध्यान देना, फिक्स रेशो में, ऐसे नहीं कि लाइक दो तीन, जैसे पानी है, पानी भी तो प्योर होता है। तुम ऐसे बोलते हो क्या पानी इम्प्योर है, कि मतलब डिस्टिल वाटर एक प्योर वाटर, तो है ना, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कंपाउंड क्या है, ऐसे प्योर केमिकल सब्सटेंस जो दो तीन एलिमेंट से मिलके बने हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है ना, दो एलिमेंट से मिलके बना, तो कार्बन क्या हो गया, कंपाउंड। एग्जांपल, एलिमेंट और कंपाउंड के क्या हो गए, एलिमेंट के हो गए आयरन, गोल्ड, कार्बन, कुछ भी। कंपाउंड के कोई भी जो दो तीन चिपके होते हैं आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, अमोनिया ले लो, कुछ भी है ना, जो दो तीन एलिमेंट, दो तीन डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हो, ठीक है। टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ये फिक्स रेशो में रहेंगे। फिक्स रेशो मतलब जैसे मान लो एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम, दो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, दो का 32, तो एक का 12 ग्राम कार्बन, और जब 32 ग्राम कार्बन आपस में मिलेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर मान लो 10 ग्राम कार्बन मिला दिया तुमने और 50 ग्राम तुमने ऑक्सीजन मिला दिया तो ये नहीं मिल पाएंगे। यानी कि जब भी ये कंपाउंड बनते हैं वो फिक्स रेशो में होने चाहिए। पानी है जैसे H2O, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, दो एटॉमिक हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। तो तुम्हारा जब भी कंपाउंड बनेंगे तो उनका फिक्स रेशो होना चाहिए मास का, कि 2 ग्राम जैसे हाइड्रोजन होना चाहिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, तब भी ही सिर्फ तुम्हारा पानी बन पाएगा। नहीं तो वो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, उसे हम कंपाउंड नहीं बोल पाएंगे। तो कंपाउंड की क्या कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट कंबाइंड हो वो फिक्स रेशो में होने चाहिए। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा बच्चों, है ना, कि मतलब कोई भी चीज़ बने वो फिक्स रेशो में होनी चाहिए। जैसे पानी है, पानी कब बनेगा, जब दो ग्राम हाइड्रोजन होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अगर मान लो 20 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, तो उसके अंदर पानी नहीं फॉर्म हो पाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ देखो, अभी हमने देखा ना कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, एलिमेंट से। बट बच्चों मालूम है कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो टोटली डिफरेंट होती है उनके पेरेंट एलिमेंट से, यानी कि जिससे वो मिलके बनते हैं उनसे प्रॉपर्टी उनकी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिले क्या बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख रहे हो, मतलब कार्बन एक ग्रेफाइट होता है, ऑक्सीजन गैस जो हम लेते हैं, इन दोनों को हमने मिलाया, एक बिल्कुल नई चीज़ बन गई जो अपनी बॉडी में से रिलीज़ करते हैं। यानी कि जो हमने एलिमेंट लिए, जो हमने कंपाउंड बनाया, कंपाउंड टोटली डिफरेंट होता है हमारे एलिमेंट से, जो नए कंपाउंड बनते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। कार्बन एक सॉलिड है, पेंसिल वेंसिल में यूज़ करते हैं, डायमंड में भी कार्बन होता है,
ऑक्सीजन गैस हम इंटेक करते हैं। हमने इन दोनों को मिलाया, कंपाउंड बनाया, बिल्कुल एक नया बन गया जो हम रिलीज़ करते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बात करी प्योर सब्सटेंस की। दूसरे क्या होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि जो 2-3 चीज़ आपस में मिली हो, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे मान लो तुमने पानी और तेल को मिला दिया, क्या बन गया मिक्सचर। ठीक है, पानी और तुमने चीनी को मिला दिया, क्या बन गया मिक्सचर, यानी कि 2-3 अलग अलग चीज़ें मिल रही हों। ठीक है बच्चों, तो देखो मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 और मोर सब्सटेंस हो, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, इन एनी रेशो। कि मतलब मान लो तुमने 10 ग्राम कार्बन मिला दिया, 20 ग्राम तुमने ऑक्सीजन मिला दिया। कोई फिक्स रेशो नहीं है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो कितना होना चाहिए, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन। ये फिक्स रेशो नहीं है, कोई और रेशो है। तो इस केस में क्या हो जाएगा मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर के लिए क्या कंडीशन है कि किसी भी रेशो में 2 चीज़ों को मिक्स कर दो। ठीक है, वो क्या बना लेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर भी 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, जो यानी कि बिल्कुल एक जैसे हो ऊपर से नीचे तक। हेट्रो डिफरेंट, जो ऊपर से नीचे तक थोड़े डिफरेंट हो। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। ए मिक्सचर इज़ होमोजीनियस इफ़ इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे मान लो तुमने पानी के अंदर तुमने नमक को मिला दिया, अच्छे से घुल जाएगा, तो कैसा हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। पानी के अंदर मिट्टी को मिलाया, क्या वो मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर पानी पानी होगा, नीचे सॉइल होगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ, ऊपर लिक्विड है नीचे सॉलिड है, तो उनका फेस वगैरह डिफरेंट होता है कि कहीं सॉलिड होगा कहीं लिक्विड होगा, यानी कि अलग अलग चीज़ें। और होमोजीनियस में क्या होगा, सब कुछ एक जैसा, है ना, कि सब कुछ यूनिफॉर्म। जैसे फ्रूटी भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। चाहे फ्रूटी ऊपर से पी लो चाहे नीचे से पी लो, सेम टेस्ट होता है ना, कुछ चेंज नहीं होता। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन थे, जो एक जैसे हों हर जगह से। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से, जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट। जैसे मान लो तुमने पानी और तेल को मिक्स कराओ, होमोजीनियस होंगे हेट्रोजीनियस। ऑफ कोर्स हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते वो हेट्रोजीनियस, जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वो होमोजीनियस। इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया होमोजीनियस के। सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर नमक घुल जाता है ना, हाँ बहुत बढ़िया। पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, अच्छे से घुल जाती है, तो भी कैसे होमोजीनियस मिक्सचर। ब्लड भी होमोजीनियस मिक्सचर है, हर जगह से एक जैसा रहता है। फ्रूटी जूस, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर जो अच्छे से सब चीज़ मिल जाए, है ना, कि हर जगह से सेम हो, चाहे उसका थोड़ा टुकड़ा ले लो चाहे बड़ा। होमोजीनियस मतलब अच्छे से घुला हुआ सेम हर जगह से। हेट्रोजीनियस मतलब कहीं से कुछ और, कहीं किसी एरिया से कुछ और, किसी एरिया से कुछ और। ठीक है, और इसका हमने एग्जांपल ले लिया सॉइल एंड वाटर। शुगर एंड सॉइल का मिक्सचर तुमने मान लो एक तुमने कटोरी ली, एक थोड़ी चीनी डाल दी, थोड़ा नमक डाल दिया, क्या वो मिक्स होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो ये भी कैसा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये बेसिक 9 की चीज़ें थी बच्चों। आई होप आपको समझ आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको लेके कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।